तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं और बहुत बच्चों के कमेंट्स एंड कॉल वगैरह सब कुछ आ रहे हैं कि सर 7th राउंड काउंसलिंग के बारे में कंफर्म बता दीजिए कि क्या सब कुछ प्रोसेस होने वाला है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ 7th राउंड काउंसलिंग को लेकर कि 7th राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, अगर होता है तो कब के आसपास चालू होगा, और नहीं भी होता है तो क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा पूरा। तो जो बताऊंगा सटीक बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको भटकाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी नोटिस आता है पब्लिकली ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप लोगों को यहाँ पर पब्लिक नोटिस के सेक्शन में यहाँ पर मिल जाता है देखने को, या फिर अगर यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो अभी रिवीज काउंसलिंग शेड्यूल है या अभी 6 राउंड का है, इसको मैं डाउनलोड करके आप लोगों के सामने ही ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही इस पर आएंगे तो यहाँ से आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। हमारे पास था पहले से ही, तो कोई बात है नहीं, मैं फिर से आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ। ये और टोटली आपका 6 राउंड शेड्यूल का है। तो 6 राउंड में आप लोग जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, काफ़ी बच्चों को कॉलेज मिला है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रह गए हैं अभी, उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो वही इधर उधर चल रहे हैं। और डायरेक्ट एडमिशन वालों का मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, जो भी बच्चे देखे थे वह आई होप कि समझ गए होंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन इस समय बंद हो चुका है टोटली तरीके से। डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों का नहीं हो सकता। अब जब जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे उन्हीं लोगों का एडमिशन होगा। तो जितने भी बच्चे थे, जो बच्चे पूछ रहे थे 7th राउंड काउंसलिंग को लेकर, तो आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ी डाउट चल रही होगी। देखो, पिछली बार जो है कि जितने भी बच्चे थे वो 6 लगभग 5 राउंड तक हुआ था, तो उसमें भी सभी मन में डाउट थे कि 7th राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं। पिछले साल की बात बता रहा हूँ, पिछले साल बहुत लेट जा करके 7th राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, जो सितंबर था ना, 15 सितंबर के आसपास संपूर्ण प्रक्रिया खत्म हो गया था। चलिए अच्छा, PDF पूरा खुल गया, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको पहले सुन लीजिए। जो आपका संपूर्ण प्रक्रिया था वो 15 सितंबर के आसपास लगभग खत्म हो चुका था, और आज लगभग ये अभी 15 सितंबर तक लास्ट जो है इसका प्रोसेस होने वाला है 6 राउंड काउंसलिंग का। तो इसके बाद अब आप लोगों का अगर मान लें 7th राउंड काउंसलिंग होता है तो आप लोगों का सेशन बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, और उसका मैं पूरा वीडियो बताऊंगा, प्रूफ के तौर पर बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लेंगे कि यहाँ पर 5 तारीख से चालू हुआ था, 7 तारीख तक चला था, 8 तारीख को इसका अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया था, और टोटल इसका जो प्रोसेस है वो आज 15 तारीख तक चलने वाला है। देखो, अगर ये 7th राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल लेकर के आते हैं तो आप लोगों का मान करके चलिए कि इसके बाद ही आप लोग 15 तारीख के बाद ही आप लोगों का जो है शेड्यूल आएगा। और मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि अगर मान लिया 7th राउंड काउंसलिंग लोगों को कराना होता तो जो 6 राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आया है स्पेशल मतलब काउंसलिंग के तौर पर, एक्स्ट्रा मतलब 6 राउंड, इसी में आप लोगों का जो है 7th राउंड काउंसलिंग का भी शेड्यूल आ जाता। तो आप लोग इस बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिए कि 7th राउंड काउंसलिंग होगा। और देखिए, अगर आप लोगों का 7th राउंड काउंसलिंग करेंगे तो सेशन बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। और डी फार्मा वालों की काउंसलिंग अभी नहीं हुई है भाई, डी फार्मा वालों की काउंसलिंग भी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा सेशन लेट हो जाएगा। अगर मान लिया, जैसे देखो यहाँ 5 तारीख से स्टार्ट हुआ, 15 तारीख तक हुआ, तो यहाँ पर 15 दिन का समय लगा, और 15 दिन का समय लगेगा इस तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा सेशन लेट हो जाएगा। फिर आने वाले एग्ज़ाम जो होते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम, वह सभी लेट होंगे। तो यह था पूरा वीडियो, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया। 7th राउंड काउंसलिंग आप लोग ना मान करके चलिएगा। और डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस जो मैंने बताया था, डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों का बंद हो चुका है पिछले 2-3-1 सालों से। तो डायरेक्ट एडमिशन अब नहीं हो सकता है। और मैंने चिल्ला कर बोला था सभी लोगों से कि अगर मान लिया प्राइवेट में भी एडमिशन लेना है तो जा करके वो मतलब काउंसलिंग के थ्रू जा करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू अपना प्राइवेट में भी एडमिशन ले थे वो सही है। बाकी अगर मान लिया कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे प्राइवेट से पॉलिटेक्निक करना है, तो अब वो भी संभव नहीं है। प्राइवेट से आप लोगों का जो है रिजल्ट वगैरह बनेगा ही नहीं, स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, तो आप लोगों का टोटली बेकार है पूरा। तो प्राइवेट जो भी है डायरेक्ट एडमिशन बंद हो चुका है। अब स्पेशल केस में यही हो सकता है कि अगर मान लिया ज़्यादा से ज़्यादा सीट अगर खाली होता है, 6 राउंड होने के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं कोर ब्रांचेज का, यानी कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सभी मेन ब्रांच जो हैं, इन लोगों का अगर ज़्यादा सीट खाली रहता है तो 7th राउंड काउंसलिंग लेकर के आएंगे। क्योंकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सभी का ब्रांच जो है बचना नहीं चाहिए, सभी लोगों को कॉलेज मिलना चाहिए। इनका अगर गवर्नमेंट में सीट बचता है तो हो सकता है लेकर के आए 7th राउंड, बाकी 7th राउंड का कोई चांस नहीं है। अदर बहुत से जो हैं ब्रांच हैं जिनमें से आप लोगों को सीटें फुल नहीं हो पाती हैं, तो उसका भी प्रोसेस था। तो ये हो गया कि अब 7th राउंड काउंसलिंग ना मान करके चलिएगा सभी लोग। तो 7th राउंड काउंसलिंग के बारे में मैंने बता दिया कि 7th राउंड काउंसलिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है। और आने वाली प्रक्रियाएं, जैसे देखो 10-10 दिन लगेगा इस तरीके से, तो 10 दिन और भी लगेगा, तो बहुत मतलब लेट हो जाएगा। अगर 7th राउंड काउंसलिंग होता तो इसी में आ जाता। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि भ्रम में मत पड़िए कि 7th राउंड काउंसलिंग होगा। अब अच्छे से जो भी बच्चे पा गए हैं अपना
जो मतलब कॉलेज वगैरह पा गए हैं, चैनल से जुड़े रहेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और हाँ, एक बात और है कि आप लोग सेमेस्टर की तैयारी इसी वजह से मतलब इसी समय से तुरंत चालू कर दीजिए। हालांकि अभी फ़िलहाल मैंने जो वीडियो बनाया है, जस्ट इसके पिछले वाला वीडियो जाकर के चैनल पर देख लेना, सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है पूरा। तो सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है उसको मैंने बता दिया, डिटेल सिलेबस है, जाकर के उसको देख लेना अच्छे से। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है कि 7th राउंड काउंसलिंग कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। तो जितने भी बच्चे थे परेशान थे, उन लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।